बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले तो मैं फिर शुक्रगुज़ार हूँ नज़रिए पाकिस्तान मूवमेंट का, नज़रिए पाकिस्तान काउंसिल ऑफ लॉयर्स का और नज़रिए पाकिस्तान मीडिया हाउस का। ख़वातीनो हज़रात, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ और टॉपिक है नज़रिए पाकिस्तान मूवमेंट। नज़रिए पाकिस्तान मूवमेंट है क्या, ये समझने की बहुत अहम ज़रूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि हमारे साथ साथ जो हमारी एज के लोग हैं, जो यंगर जनरेशन है, उसको भी अहम ज़रूरत है जो हम उनको तालीम दे रहे हैं, उसमें नज़रिए पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करना मेरे नज़दीक इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह जिस्म के दूसरे हिस्से ज़रूरी हैं। पाकिस्तान मूवमेंट और उसके साथ नज़रिए पाकिस्तान मूवमेंट एक दूसरी चीज़ का नाम नहीं है, ये एक ही चीज़ है। वो चीज़ क्या है कि क्यों पाकिस्तान मूवमेंट को स्टार्ट किया गया और पाकिस्तान मूवमेंट के पीछे वो क्या नज़रिया था जिसके तहत हमें ये पाकिस्तान मुयस्सर हुआ। पाकिस्तान मूवमेंट इस वजह से स्टार्ट की गई थी और स्टार्ट हो गई क्योंकि ये मालूम था मुसलमानों को कि वो एक अपना आज़ाद मुल्क, एक अपना इंडिपेंडेंट मुल्क लेना चाहते हैं जिसमें वो अपने मज़हब के मुताबिक एक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि बरे सगीर एक बहुत ही अहम हिस्सा था दुनिया का, जहाँ कहा जाता था कि यहाँ मैन पावर से लेकर मेजर रिसोर्सेज, मिनरल्स, माइंस, ईच एंड एवरीथिंग जो दुनिया में चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री वो मौजूद थे। और उसमें जो एक ही प्रॉब्लम आ रही थी वो नज़रिए की प्रॉब्लम आ रही थी कि जो नज़रिया मुसलमानों के पास था उसकी इम्प्लीमेंटेशन एट द गवर्नमेंट लेवल कैसे की जाती, कि उसकी गवर्नेंस सिस्टम कैसे बनाया जाता। तो इस नज़रिए ने इस तरीके से आते आते अपनी ज़िंदगी के हिस्से बनते हुए पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट करवा दी। अब जब नज़रिए पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद पाकिस्तान भी वजूद में आ गया, तो हमारे पास बहुत उसकी मिसालें हैं। जो पाकिस्तान मूवमेंट जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी वो आपके सामने हैं। वो क्यों कुर्बानियाँ दी गई, वो सिर्फ़ एक नज़रिए की बिना पर कुर्बानियाँ दी गई। याद रखिए ख़वातीन हज़रात, जब भी कोई मुल्क बनते हैं तो वो मज़हब के लिहाज से बनते हैं, वो नज़रिए की वजह से बनते हैं। आप ज़िंदगी क्यों गुजारते हैं, वो नज़रिए की वजह से गुजारते हैं। आप अपने बच्चों को क्यों तालीम देते हैं, एक नज़रिए की वजह से तालीम देते हैं। तो नज़रिया जो है वो एक न्यूक्लियस है किसी भी ज़िंदगी गुजारने का। तो तीन हमारे यहाँ टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, पाकिस्तान जो बहुत अहम है आपको बताना। एक टीयर होता है जिसको आप घर का टीयर कहते हैं, जो सबसे अहम होता है, जिसकी गवर्नेंस का सिस्टम जो है, जिसके नज़रिया का जो सिस्टम है वो उसका वालिद चला रहा होता है। दूसरा टीयर होता है नेशनल गवर्नमेंट का, जो उसका प्रेसिडेंट होता है, जब प्राइम मिनिस्टर होता है वो चला रहा होता है। और एक तीसरा नज़रिया होता है जो कि एक इंटरनेशनल गवर्नेंस होती है। जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट होती है वो पूरी दुनिया में अपने नज़रिए को लेके आना चाहती है और उस नज़रिए के साथ पूरी दुनिया चलाना चाहती है। तो पाकिस्तान इन तीनों नज़रियों में बहुत ही अहम मुल्क है। नज़रिए पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पेश आई? नज़रिए पाकिस्तान की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि हिंदुस्तान जब बरे सगीर दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क था, और दूसरा बड़ा मुल्क अगर इनको मिला लिया जाए तो दूसरा बड़ा मुल्क है। अब वो नज़रिया क्या था जिसकी बेसिस पे ये मुसलमानों ने ये सोचा कि हमें ज़मीन तो मुयस्सर है, मुल्क भी मुयस्सर है, लेकिन वो गवर्नेंस सिस्टम मुयस्सर नहीं है जो इस्लाम के तहत हमें होना चाहिए था। तो उस गवर्नेंस सिस्टम के तहत इस नज़रिए की बुनियाद पड़ी। इस नज़रिए पे बुनियाद पड़ने के बाद लोगों में ये एहसासात शुरू हुए कि येस वी नीड अनदर इंडिपेंडेंट कंट्री। तो उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की मूवमेंट स्टार्ट होती है। पाकिस्तान की मूवमेंट जब स्टार्ट होती है तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कहा जाता है कि दुनिया में आज तक स्टार्ट ना हुई। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाहिद मुल्क है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टीशन हुई। इससे पहले 2 करोड़ अवाम की पार्टीशन एक हिस्सा से दूसरे हिस्से में नहीं हुई। ये क्या थी पार्टीशन? ये पार्टीशन वो नज़रिया था जिसके तहत लोग अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते थे। तो ये बहुत अहम है आपके ज़िंदगी गुजारने के लिए नज़रिया, और किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए, कोई काम करने के लिए। और सबसे अहम चीज़ है जिसको न्यूक्लियस ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वो आपकी फैमिली होती है। आप अपनी ख़ानदान को, अपने बच्चों को, अपने तमाम आसपास के रहने वालों को वो क्या नज़रिया देते हैं जिसके तहत उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी होती है। आई वुड से कि नज़रिया इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसको ये कहा जाए कि वो ज़िंदगी है, इसको कहा जाए कि वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और ज़िंदगी का हिस्सा इस वजह से है कि जब तक आपके पास नज़रिया नहीं होगा आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी।
और नज़रिया कैसे आएगा ये बहुत अहम है। नज़रिया हमेशा आपके मज़हब की तरफ से आता है। आपका जो मज़हब होता है वो आपको नज़रिया देता है। जिस तरह क्रिश्चियनिटी देख लीजिए, जुडिज़म देख लीजिए, हिंदुइज़म देख लीजिए, और दूसरी जो मज़ाहिब हैं दुनिया में, बुद्धिज़्म देख लीजिए। तो ये तमाम मज़ाहिब जो हैं इनकी क्या नज़रिए हैं, वो नज़रिए इनको इनका मज़हब बताता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to note that the nazariya is your life, nazariya is your life and bread and butter as well। इस वजह से कि नज़रिए की बेसिस पे आपने आगे अपने प्रोफेशन में जाना है, नज़रिए की बेसिस पे आपने आगे अपनी फैमिली जो कि न्यूक्लियस होता है उसकी अपब्रिंगिंग करनी है, और नज़रिए की बेसिस में आपने जब वो अपब्रिंगिंग करते हुए अपने मुल्क की हिफाजत और अपने मुल्क के अंदर जो पैट्रियाटिज़म है वो डेवलप करना है। नज़रिया पाकिस्तान ये मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। सो ये इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसमें मुबारकबाद देना चाहता हूँ सरदार आफ्ताब विरिक साहब को, जिन्होंने अपने तमाम तर रिसोर्सेज को चैनलाइज करते हुए नज़रिया पाकिस्तान मूवमेंट बनाई, नज़रिया पाकिस्तान काउंसिल ऑफ लॉयर्स बनाई, और आगे नज़रिया पाकिस्तान मीडिया हाउस डेवलप किया, जो कि एक छोटी काविश नहीं है, एक बड़ी काविश है। अब हमारी दुआ है कि इस काविश में खुदा ताला उनको बरकत अता फ़रमाए और हम सबको ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अपनी तमाम तर ज़िंदगी में से निकल कर मसरूफ़ियात को ख़त्म करते हुए इस मीडिया हाउस पे आएँ, लोगों को बताएं, और इस मूवमेंट को एक पाकिस्तान मूवमेंट के तहत इसको अपनी ज़िंदगी में और अपने प्रोफेशन में एक अहम हिस्सा बना दें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।